नमस्कार। वर्तमान वीडियो में मैं आपको राहु यदि द्वितीय भाव में आते हैं तो वो क्या प्रभाव डालते हैं इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगा। किंतु इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो राहु है वह शनि की छाया है। जिस प्रकार शनि आपको दंडित करते हैं आपके गलत कर्मों के लिए जो आप इस जन्म में करते हैं, तो जब उनकी ढैया आती है या फिर 3 ढैया एक साथ यानी कि 7.5 जिसको अपन कहते हैं वो समय आता है, या उनके 19 वर्ष की जो दशा आती है या प्रत्यंतर दशा अंतरदशा जो आती है 19 महीनों की, उस समय वो आपको जो भी गलत कर्म आपने इस जीवन में किए हैं उसके लिए आपको दंडित करते हैं। यदि उनमें से कुछ कर्म ऐसे रह जाएं जिसका दंड आपने नहीं भोगा है तो वो आप अगले जन्म में भोगते हैं, लेकिन वो दंड कौन देता है आपको? वो देता है राहु। तो राहु जो भी पीड़ा आपको प्रदान कर रहा है और आपके जो कुंडली है उसमें जिस भी भाव में बैठा हुआ है वह उस भाव के जो आपको प्रभाव मिलने वाले हैं उसको कम करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि पिछले जन्म में जो आपने गलत कर्म किए हैं उसका प्रभाव आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो द्वितीय भाव जो है उसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भाव जो परिलक्षित करता है वो है अपना धन और संपत्ति का स्थिति। आपके पास कितना धन रहेगा, संपत्ति कैसी रहेगी, ये सब आपको आपके द्वितीय भाव में जो विभिन्न ग्रह बैठते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार का सुख, घर की स्थिति, दाईं आंख, वाणी, जीभ, ये सारी चीजें भी द्वितीय भाव से ही ज्ञात हो। खाना पीना हुआ और प्रारंभिक शिक्षा जो है आपकी वो कैसी होगी, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमको द्वितीय भाव से मिलती है। अब यदि राहु द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का कुटुंब और परिवार से बनेगी नहीं, अनबन रहेगी, उसका सुख उसको प्राप्त नहीं होगा, वो दुष्ट भाषी होगा और आजीवन जो भी उसका जीवन है वो घोर संघर्ष वाला रहेगा, क्योंकि उसने पिछले जन्म के अंदर जो गलत कर्म किए हैं उसका फल उसको इस बार मिलेगा। और यही नहीं, उसके जो संतान है, संतति जो है वो अल्प संतति होगी, यानी कि कम संतान होगी और हो सकता है वो कन्या ही हो, लड़के नहीं हो उसके। और इसके अलावा वो मांस भक्षी होगा और चर्म का कारोबार करने वाला होगा। चर्म का यानी चमड़े का, चमड़ा, लेदर। यदि वो लेदर का कार्य करता है तो ठीक है, यदि वह कार्य नहीं करता है तो वह स्वयं के लेदर यानी कि स्वयं के शरीर का व्यापार करेगा, यानी कि बहुत व्यभिचारी होगा। कॉन्क्यूबाइन, प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल, ऐसे कार्य करेगा, अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाएगा। इसके अलावा ये सारे जो प्रभाव आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रांता था, लोगों को बहुत डराता था। इस जन्म में द्वितीय भाव में क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भयग्रस्त रहेगा, क्योंकि उसने पिछले जन्म के अंदर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, लोगों को डराया। इसलिए इस जन्म के अंदर पूरे जीवन उसको कोई ना कोई भय, डर हमेशा लगा रहेगा, उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। ये प्रभाव होता है राहु का यदि वह दूसरे भाव में विद्यमान है। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।